मीट्रिक स्पेस एंड सब स्पेस का ये 7वां वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्टेंस एंड डायमीटर का कंसेप्ट देखेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब ये पॉइंट कहाँ का है? मीट्रिक स्पेस का। मीट्रिक स्पेस हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम अ सेट। और सेट कहाँ का है? मीट्रिक स्पेस के अंदर का, माने उसका सबसेट है। फ्रॉम अ सेट। इफ A belongs to capital X and A is proper subset of X, then D of A capital A, इस पॉइंट का इस सेट से दूरी, is defined by infimum curly bracket D of AX such that X belongs to A। ऐसा बहुत ध्यान से देख लें। ए में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का डिस्टेंस ए से निकाल लीजिए, उसका एक सेट बना लीजिए। उसमें जो सबसे छोटा होगा, मिनिमल एलिमेंट, वही तो इनफिमम होगा। इस पर कुछ फुटनोट्स देखें। पहली बातचीत, ये इनफिमम है इस सेट का, ये इनफिमम है इस सेट का, इसलिए ये इस सेट के हर एलिमेंट से छोटा होगा। डी ए ए लेस देन और इक्वल टू डी ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। ठीक। दूसरी बात, इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो एक्स का पॉइंट हो ए में भी तो हो सकता है ना। ए इज सबसेट ऑफ एक्स, तो एक्स का पॉइंट ले रहे हो तो यहां भी तो ले सकते हो। तब स्थिति क्या होगी? देन डी ऑफ ए कैपिटल ए इक्वल्स टू इनफिमम करली ब्रैकेट डी ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखो, एक्स के पॉइंट, ए के पॉइंट लोगे एक्स के नाम पर और फिर डी ए एक्स निकालोगे, तो ए में एक पॉइंट ए भी है तो डी ए का मान निकालोगे। डी ए शून्य होता है, जीरो होता है। मैट्रिक नॉन निगेटिव होते हैं। इस सेट के सारे एलिमेंट्स नॉन निगेटिव हैं, उसमें एक एलिमेंट जीरो है तो वही तो इनफिमम होगा। दिस इज इक्वल टू जीरो। यह था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट का कॉन्सेप्ट। अब हम बताने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। Distance between two sets। If A is proper subset of X, B is proper subset of X, then distance between A and B is defined by D of capital A capital B, which is infimum of the set containing the elements of the type dxy, where x belongs to first set A, y belongs to second set B। ऐसा, चूंकि dxy dyx के बराबर होता है इसलिए इसको यहाँ कर दें। उससे मतलब नहीं, भाव निकालिए, इसका भावार्थ क्या होगा। A के पॉइंट्स और B के पॉइंट्स ले करके सभी डिस्टेंसेस मेजर कर लो, उनका एक सेट बना लो, उसमें जो इनफिमम होगा वही इसका A और B के बीच की दूरी होगी। फिर वही चीज है, ये इनफिमम है इस सेट का, इसलिए ये छोटा होगा इस सेट के हर एलिमेंट से। ये फुटनोट लगा दीजिए। डी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, वाई बिलोंगिंग टू बी। नेक्स्ट, डायमीटर का कंसेप्ट देखिए। डायमीटर ऑफ ए सेट, डायमीटर
बताने से पहले कुछ रिजल्ट्स बता देना, कुछ आपको रिजल्ट्स बता दें। इसके पहले वाले में बता देना था, चलिए यहीं बता देते हैं क्या फर्क पड़ता है। अगर ए बी का सबसेट हो, ए और बी है ना, तो स्थिति क्या होगी? दिस इंप्लाइज दैट करली ब्रैकेट डी ऑफ ए कैपिटल ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक सेट हम और लिख रहे हैं, डी ऑफ ए कैपिटल बी सच दैट, सॉरी, ए एक्स बिलोंग्स टू ए, डी ऑफ ए एक्स बिलोंग्स टू बी। अब जरा सा ध्यान देना है, ए छोटा है, बी बड़ा है, तो जब बी के पॉइंट्स ले करके डी ए एक्स निकालोगे तो इसमें ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, इसमें कम पॉइंट्स आएंगे, तो ये सेट छोटा होगा, ये सेट बड़ा होगा, यानी कि दिस इज ऑफ दिस टाइप। अब अगर ये सेट छोटा है, ये सेट बड़ा है, तो इसका इन्फिमम छोटा होगा। इंप्लाइज दैट इन्फिमम करली ब्रैकेट डी ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए लेस देन और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ करली ब्रैकेट, गलत कर दिया ना, इन्फिमम उल्टा होता है, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। लॉजिक में लिख दे रहा हूं, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट इन्फिमम बी लेस देन और इक्वल टू इन्फिमम ए, ऐसा। और इस रिजल्ट को देखने के लिए, इसका प्रूफ देखने के लिए आप वीडियो नंबर 9 देखिए, एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स, प्लेलिस्ट एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स, वीडियो नंबर 9, वहां इसका प्रूफ आपको मिलेगा। इंप्लाइज दैट व्हाट इज दिस? दिस इज डी ऑफ ए कैपिटल बी लेस देन और इक्वल टू, दिस इज डी ऑफ ए कैपिटल ए, ये रिजल्ट मिला। यदि ए बी का सबसेट होगा तो किसी फिक्स्ड पॉइंट ए की दूरी बी से और ए से नापोगे तो ये वाली छोटी दूरी होगी। जाहिर सी बात है, जैसे कि कोई पॉइंट मान लो यहां ले लिए, तो अब ये पॉइंट ए से ज्यादा दूर है ना, बी से उतना दूर नहीं है, समझ रहे हैं ना, वही कंसेप्ट है सीधा सीधा। अब आप डायमीटर ऑफ ए सेट का कंसेप्ट देखिए। Diameter of a set, if A is proper subset of X, then diameter of A is defined by, then the diameter of capital A is defined by delta of A is equal to supremum curly bracket dxy such that x and y both belong to A. Yeah, this is the diameter of a set. फील करो, A में जितने भी पॉइंट्स हैं, दो दो के जोड़े बना करके सब दूरियां नापी हैं उनके बीच का, उनका एक सेट बनाइए, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही डायमीटर होगा। जैसे सर्किल है ना, तो अब सर्किल के अंदर के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो आपको पता है जब बाउंड्री पे हम पॉइंट लेंगे और वो फिर सेंटर से होकर जाएगा, यही सबसे बड़ी दूरी आएगी। हाँ, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जितनी भी बना सकते हैं बना डालिए, उसमें सबसे बड़ी जो दूरी होगी वही तो डायमीटर होगी। यही कंसेप्ट यहाँ है, इट्स वेरी सिंपल। फुटनोट नंबर 1, ये सुप्रीमम है इस सेट का, इसलिए ये इस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा होगा। डेल्टा ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एक्स वाई, दैट इज डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। दूसरा फुटनोट,
A is subset of B implies that curly bracket dxy such that x and y belong to A, dxy such that x and y belongs to B. A छोटा सेट है, B बड़ा सेट है. सेट के किन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर के डिस्टेंस मेजर करना है. इस तरह के जितने भी डिस्टेंसेज आएंगे ना, उनका सेट बनाना है. तो बताइए dxy जैसे एलिमेंट इसमें ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि B बड़ा सेट है, B में पॉइंट्स ज़्यादा होंगे. तो ये साइन बनेगा ऐसा. दिस इंप्लाइज दैट सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट dxy such that x and y belong to A less than or equal to supremum curly bracket dxy such that x and y belong to B. लॉजिक लिखिए. सिंस A is subset of B implies that supremum of A is less than or equal to supremum of B. इस रिजल्ट का प्रूफ देखने के लिए प्ले लिस्ट एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल लाइन रियल नंबर्स का वीडियो नंबर 9 देखिए. और ये क्या चीज़ है? डायमीटर ऑफ ए है. ये क्या चीज़ है? डायमीटर ऑफ बी है. दिस इंप्लाइज दैट डायमीटर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी. ज्योमेट्रिकली सोचिए तो बहुत सीधी सी बात है. अगर ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, देखो तो जो ए का डायमीटर होगा वो बी के डायमीटर से छोटा होगा. और बराबरी कब आएगी? जब ए इक्वल टू बी होगा. ए इक्वल टू बी होने की स्थिति में भी तो आप कहते हो ए इज सबसेट ऑफ बी. एक थ्योरम करेंगे. लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस. And A is proper subset of X, B is proper subset of X, then mod dx capital A minus dx capital B less than or equal to dxy for all x and y belonging to X. dxa dya क्या लिखा हूं मैंने? सॉरी, तो फिर एक्स वाई का वाई कहाँ गया? डी एक्स ए का माइनस डी वाई ए. अब सही है. प्रूफ dx capital A माने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x फ्रॉम द सेट A इज डिफाइंड बाय infimum curly bracket dxz such that z belongs to capital A. अब आपके दिमाग में कौतूहल यहीं पे उत्पन्न होना चाहिए, वाई क्यों नहीं लिए, है ना? देखो अभी बताते हैं क्यों नहीं लिए. आपको पता है डी एक्स जेड लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड होगा. सिंस डी इज मेट्रिक, दिस इज लेस देन दिस, तो इस सेट का जो इन्फीमम है इस सेट का इन्फीमम से छोटा होगा. लेस देन है भैया, लेस देन और इक्वल टू. ऐसा चूंकि हमें रिजल्ट में एक्स ए वाई ए एक साथ रखना है और उधर डी एक्स वाई रखना है, इसलिए हम यहाँ पर जेड लिए हैं ताकि इसमें हम वाई बीच में डाल दें तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी से टूट जाए एक्स वाई वाई जेड में. इस तरीके से हमें एक्स वाई मिल जाएगा. अगर यहाँ पर हम वाई लेते तो बीच में क्या डालना पड़ता? जेड. तो आता एक्स जेड वाई जेड ना, तो ना तो वाई जेड कहीं दिख रहा ना एक्स जेड. ये एक्स जेड तो दिख नहीं रहा, इसीलिए थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ती है बस. देखो इस सेट का जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, वो जेड पे डिपेंड कर रहा है, ए के एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है. यही वेरी कर रहा है जेड, तो जो वेरी कर रहा है वो इसमें नहीं है, इसलिए ये इसके बाहर आ जाएगा. तो हो जाएगा डी एक्स वाई प्लस इन्फिमम ऑफ करली ब्रैकेट डी वाई जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड दिस इज इक्वल टू
डी एक्स वाई प्लस, डेफिनेशन अगर याद करें तो ये क्या चीज़ है, ये है डी ऑफ वाई एंड कैपिटल ए, वाई एंड कैपिटल ए, डी वाई ए को इधर ले आइए, इंप्लाइज दैट डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, रिजल्ट नंबर 1। अब x और y की भूमिकाओं को बदल दीजिए इस पूरे में, जहां जहां x लिखा वहां वहां y लिख दीजिए, जहां y आ रहा वहां x लिख दीजिए। चेंजिंग द रोल्स ऑफ x एंड y, वी हैव डी वाई कैपिटल A माइनस डी एक्स कैपिटल A लेस देन और इक्वल टू डी वाई एक्स। ये बदल गया ना, चूंकि डी मेट्रिक है और जानते हैं आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से कि डी वाई एक्स इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, रिजल्ट नंबर 2। 1 और 2 को ध्यान से देखें, 1 और 2 दोनों में राइट हैंड साइड एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल चिन्ह का फर्क है, साइन का डिफरेंस। अगर ये अल्फा लिखा है तो ये माइनस अल्फा लिखा है, तो दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अल्फा लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई। फ्रॉम 1 into प्लस माइनस डी एक्स कैपिटल ए माइनस डी वाई कैपिटल ए लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। अब देखो प्लस माइनस अल्फा मान लो लिखा है, तो प्लस माइनस अल्फा बराबर होता है मॉड अल्फा, इंप्लाइज दैट मॉड डी एक्स कैपिटल ए माइनस डी वाई कैपिटल ए लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। यही प्रूव करना था, तो बस थोड़ी सी सेटिंग, वही एक्स वाई कहाँ लेना है, एक्स जेड कहाँ लेना है, वाई जेड कहाँ लेना है, एक बार में न समझ में आया तो पहले रफ पे अंदाज लेना चाहिए, फिर फेयर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डायमीटर इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस। Distance and diameter in usual metric space. We know that in the usual metric space, in a usual metric space RD, और इसलिए लिखे क्योंकि D मैपिंग है, मैपिंग जाने कैसे डिफाइंड है, या दा ही लिखिए क्योंकि यूजुअल मेट्रिक में तो क्लियर है कि D कैसे डिफाइंड है। हाँ, द पार्टिसिपल लिखते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वी नो दैट इन द यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD कामा dxy is defined by mod of x minus y for all xy belonging to R. Now, अब आप डिस्टेंस और डायमीटर जो भी है सब फटाफट लिखते चलें। नंबर 1, d ऑफ, हाँ थोड़ा लिख दें और ऐसे लिख दें, इफ, नाउ लिख चुके हैं तो इफ में आई छोटे से रहेगा, इफ A belongs to capital R, capital A is properly contained in R, then D of A capital A is equal to infimum curly bracket A की दूरी सेट A से। क्या लिखते थे यहाँ पे हम लिखेंगे D of AX such that X belongs to A। ये ओरिजिनल डेफिनेशन मेट्रिक वाला है, लेकिन यूजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा इनफिमम, डी ए एक्स को लिखेंगे मॉड ए माइनस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऐसे ऐसे सब डी की जगह मॉड लिखते चलो, तीनों डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाएंगे।
Number 2, if capital A is proper subset of R, capital B is proper subset of R, then D of capital A capital B is equal to infimum curly bracket dxy such that x belongs to A, y belongs to B. यूजुअल में ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू infimum mod x minus y such that x belongs to A, y belongs to B. ये रहा डायमीटर का कंसेप्ट देखिए. थर्ड, if capital A is proper subset of R, then delta of A equal to supremum curly bracket dxy such that x and y both belong to A. ये अब कन्वर्ट हो जाएगा सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड x माइनस वाई सच दैट x एंड y बिलोंग टू A. अब यहां पर एक बातचीत और करेंगे हम. Note, we know that if S is a non-empty set of real numbers, non-empty, एक वर्ड और बढ़ा लें, बाउंडेड, non-empty bounded set of real numbers, then supremum of a set whose elements are mod x minus y such that x and y both belong to S is equal to supremum of S minus infimum of S. इस रिजल्ट के लिए आप देखिए सी वीडियो नंबर 9 ऑफ द प्लेलिस्ट एक्सियोमेटिक स्टडी. एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स. ऐसा तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम यहां कर लें. डायमीटर वाले डेफिनेशन में देखो, है ना मामला ठीक ठाक. अब ये सब बातें तभी हो रही हैं जब सेट एस का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे. अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर इस सेट का सुप्रीमम या सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. 10 डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड एक्स माइनस वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू ए विल बी, इस फार्मूले से, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ ए. ये डेफिनेशन देखो आ गई है. डेल्टा ऑफ ए के लिए एक सेट फार्मूला आ गया. एग्जाम्पल्स, फाई का इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए फाई का डायमीटर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. नंबर 1, सिंस supremum of empty set and infimum of empty set do not exist, therefore diameter of empty set does not exist. ये रहा. नंबर 2, यूनिवर्सल सेट कैपिटल आर का भी सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता है. सुप्रीमम कौन होगा बताइए? सबसे बड़ा रियल नंबर मालूम है? नहीं मालूम है. इन्फिनिटी नहीं बोल दीजिएगा, इन्फिनिटी इज नॉट नंबर, इट इज हाइपोथेटिकल नंबर. तो ये चीज इसके लिए भी लिखिए. सिंस सुप्रीमम ऑफ कैपिटल आर एंड इन्फीमम ऑफ कैपिटल आर डू नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर
diameter of capital R does not exist. नंबर 3, कैपिटल एन पर विचार करें। कैपिटल एन का इन्फिमम कितना होगा? 1, और सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये फार्मूला जब रखेंगे तो ये हो जाएगा सुप्रीमम जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ये 1 है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंस infimum of capital N equal to 1, but supremum of capital N does not exist. Therefore, diameter of capital N does not exist. Fourth, कैपिटल जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सबसे छोटा इंटीजर नहीं मालूम, सबसे बड़ा इंटीजर नहीं मालूम। सिंस सुप्रीमम ऑफ जेड एंड इन्फिमम ऑफ जेड डू नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर डायमीटर ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। और एग्जाम्पल्स देखिए, सुप्रीमम इन्फिमम से ही मजा लेना है तो थोड़ा सा मजा और लिया जाए। फिफ्थ, सिंस सुप्रीमम ऑफ ओपन इंटरवल ए बी equals to B and infimum of open interval AB equal to A, therefore diameter of open interval AB is equal to supremum of open interval AB minus infimum of open interval AB equal to B minus A, which is length of the interval. ऐसे ही क्लोज्ड इंटरवल के लिए। सिक्स्थ, सिंस सुप्रीमम ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल्स टू बी एंड इन्फिमम ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल टू ए, देयरफॉर डायमीटर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल्स टू supremum of closed interval AB minus infimum of closed interval AB equals to B minus A, which is length, which is the length of the closed interval AB. closed interval AB का डायमीटर उसका लेंथ होता है। और लास्ट में एक ऐसा भी देख लें जिसमें दोनों एग्जिस्ट करे भाई, और इंटरवल भी ना हो, सीक्वेंस ले लें। Let capital A is equal to curly bracket 1 comma 1 by 2 comma 1 by 3 comma 1 by 4 comma so on comma 1 by n comma so on. Then mix ना होने पाए, then ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ा एलिमेंट इसका 1 होगा, यानी सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, इन्फिमम ऑफ ए इक्वल टू, अब ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज होने की सीमा निकाल लीजिए, कहाँ तक घटेगा ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इक्वल्स टू 0, देयरफॉर डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। मैं समझ रहा हूँ, वो मैं बस करूँ, हर तरह के एग्जाम्पल आपके सामने आ गए। तो डिस्टेंस डायमीटर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हमने समझा दिया। वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लाइक जरूर करिए।
चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंड्यूस्ड मैट्रिक पढ़ाएंगे, और इंड्यूस्ड मैट्रिक की मदद से मैट्रिक सब स्पेस बनेगा, उसकी जानकारी आपको हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।